ऐसा क्या हुआ कि कल यूएस बाजार गिरा, साथ ही साथ आज इंडियन मार्केट भी गिरा। यूएस मार्केट में एक स्टॉक है दरअसल, एसवीबी फाइनेंशियल, उसमें भारी गिरावट देखने को मिली। उसके चलते आप देखेंगे जितने बैंक्स थे वहां पर, उसमें गिरावट देखने को मिली। साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टॉक्स में भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिली एंड उसके चलते यूएस मार्केट में गिरावट हुई एंड अल्टीमेटली इंडियन स्टॉक मार्केट में भी भारी गिरावट देखने को मिली हम लोगों को। एसवीबी फाइनेंशियल में एक दिन में अप्रोक्स 60% का गिरावट हम लोगों को देखने को मिला। बेसिकली इस कंपनी के पास कुछ बॉन्ड्स थे, अप्रोक्स $21 बिलियन के आसपास के बॉन्ड्स थे, जो इस कंपनी ने मार्केट में सेल कर दिया और M2M लॉस बुक किया। इस कंपनी ने बॉन्ड्स को बेचा एंड कंपनी को $1.88 बिलियन का नुकसान हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही ब्याज दरें बढ़ना स्टार्ट हुआ, वैसे ही बॉन्ड्स की वैल्यू कंटिन्यूस गिरना स्टार्ट हो गया। अब ऐसे सिचुएशन में अगर आप अवेलेबल फॉर सेल पोर्टफोलियो के बॉन्ड्स को सेल करते हैं तो आपको नुकसान तो होगा ही, क्योंकि वो ऑलरेडी निचले स्तर पे रहता है। अब लॉस को बियर करने के लिए कंपनी ने बोला कि हम अब अपनी इक्विटी को सेल करेंगे और उसके जरिए पैसे जुटाएंगे। तो अप्रोक्स $2.25 बिलियन का इक्विटी कंपनी बेचेगी और उसके थ्रू फंड जुटाएगी एंड अपने नुकसान को कम करने की कोशिश करेंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात वहां पे ये देखने की है कि ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि कंपनी को $21 बिलियन के बॉन्ड बेचने पड़े। तो सबसे बड़ा रीजन है डिपॉजिट्स, क्योंकि ब्याज दरें लगातार बढ़ रही थी और इस कंपनी के डिपॉजिट लगातार घटते जा रहे थे और इसके कारण कंपनी को अपना जो बॉन्ड्स है उसके पोर्टफोलियो को बेचना पड़ा। अब इस कंपनी के डिपॉजिट घटने के पीछे भी एक बड़ा रीजन है। बेसिकली इस कंपनी का जो क्लाइंट बेस है, वो अगर आप देखेंगे तो वो ज़्यादातर स्टार्टअप्स है, लाइक हेल्थ केयर स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप वगैरह वगैरह। सो जब इंटरेस्ट रेट कम था तब इस कंपनी के पास काफ़ी सारे डिपॉजिट्स थे एज स्टार्टअप्स को कैश स्टार्टअप्स कैश को इस कंपनी के पास रखते हैं एज ए डिपॉजिट। लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ना लगा, वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट खराब होने लगा एंड वो इतना खराब हुआ कि इन स्टार्टअप्स को जो वेंचर कैपिटल फंड करते थे, वो इन स्टार्टअप्स को फंडिंग देना कम कर दिए। अब उन्होंने फंडिंग कम की है एंड ये स्टार्टअप्स को काम चलाने के लिए पैसे तो चाहिए, तो ये स्टार्टअप्स ने अब अपने डिपॉजिट्स को कम कर दिए और एसवीबी फाइनेंशियल्स का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो डिपॉजिट्स था, जो लगातार कम होते गए और डिपॉजिट्स कम होने की वजह से कंपनी को अपने बॉन्ड्स को सेल करना पड़ा एंड उस वजह से कंपनी को M2M लॉस हुआ। और अब मूडीज ने भी इस कंपनी के लिए अपने रेटिंग्स को भी घटाया। मूडीज ने कंपनी के रेटिंग्स को स्टेबल से नेगेटिव रेटिंग किया एंड ये कंपनी के स्टॉक्स में अप्रोक्स 60% की गिरावट हम लोगों को कल देखने को मिली।